हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मोहित ईरान और स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जिसका नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड। देखिए, ये एक एफएमसीजी सेक्टर स्टॉक है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है आगे ग्रो करने की। तो आज हम लेंगे इस स्टॉक का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और हम करेंगे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, रीसेंट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा और बहुत सारे अदर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कंपनी को। देखिए, ज्योति लैब्स जो है वो 5 डिविजन्स में काम करती हैं। पहला डिवीजन है फैब्रिक केयर। तो देखिए, आपने ये सब जो ब्रांड्स है उसके बारे में आपने सुना होगा और ये सब ब्रांड्स बहुत विजिबल है, जैसे कि उजाला हो गया जो कि बहुत फेमस ब्रांड है, हिनको हो गया। तो ये सब फैब्रिक केयर में आता है। तो ये पोस्ट फैब्रिक केयर और पोस्ट वॉश फैब्रिक केयर दोनों बनाती है। दूसरा जो ब्रांड है वो है डिश वॉश का, जिसे हम एक्सो और प्रिल के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत फेमस ब्रांड्स है और आपको कोई भी दुकान या फिर शॉप में दिखने को मिलता है। थर्ड जो है वो है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स। तो बेसिकली ये मॉस्किटो रिपेलेंट्स में डील करती है और मैक्सो इनका ब्रांड है। यहाँ पर वो मैक्सो का कॉइल्स बनाती है, मैक्सो का लिक्विड बनाती है, मैक्सो का अगरबत्तियाँ बनाती है जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। चौथा है पर्सनल केयर। और देखिए, ये ब्रांड भी आप बहुत कॉमनली सब दुकान में आपको देखने को मिलेगा, मार्गो। और अभी रिसेंटली उन्होंने मार्गो का फेस वॉश भी लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल में, जो कि एक रिसेंट लॉन्च है। और पांचवा अगर आप देखेंगे तो टी शाइन और माया जैसे स्मॉल ब्रांड्स है। तो देखिए, टी शाइन जो है 100% ऑर्गेनिक टॉयलेट क्लीनर है जो अभी केरला में उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो देखिए, ये जो कंपनी है वो ये 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में डील करती है। अगर हम इनका कैटेगरी वाइज बिजनेस शेयर देखिए Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 को, तो आप देख सकते हैं फैब्रिक वॉश जो है वो 41% ऑफ द सेल्स इस कंपनी का कंट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद आता है डिश वॉशिंग जो 36% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद आप देखेंगे हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स है वो 10%, पर्सनल केयर 8% और 5% जो है वो अदर प्रोडक्ट। तो ये हो गया एक बिजनेस बैकग्राउंड इस कंपनी का। और आप देखिए, बहुत फेमस ब्रांड्स ये कंपनी ओन करती है। अब आगे चलते हैं कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स इस कंपनी के बारे में। देखिए, ये जो कंपनी है वो नंबर 1 फैब्रिक वाइटनर में, जो कि आप उजाला के नाम से जानते हैं, और जब से उजाला लॉन्च हुआ है तब से वो नंबर 1 पे ही है। सेकंड, वो डिश वॉशर बार और लिक्विड कैटेगरी में नंबर 2 में आते हैं इंडिया में। पहला नंबर में आता है HUL। और देखिए, अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स कॉइल में भी देखेंगे तो ये वॉल्यूम टर्म्स में नंबर 2 में आता है इंडिया में। इनका इंडिया में अगर आप देखेंगे 2.8 मिलियन आउटलेट्स है और इनका डायरेक्ट रीच है 0.86 मिलियन आउटलेट्स में। इनके पास 26 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और वो 22 लोकेशंस में है। और देखिए, ये सब जो प्लांट्स है वो काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है। आप देखेंगे 2000 प्लस सेल्स का टीम है इनका और 5400 प्लस स्टॉकिस्ट और सब स्टॉकिस्ट है। इनके पास 6 बहुत पावरफुल ब्रांड्स है, उजाला, हिनको, मैको, मैक्रो, एक्सो और प्रिल। और आपको ये जो ब्रांड्स है वो आपको हर शॉप में दिखने को मिलेगी। अगर आप इनका बिजनेस सेगमेंट देखें तो देखिए, रूरल बिजनेस में ये 30 to 40% कैटर करते हैं और अर्बन बिजनेस से इनका 60 to 70% ऑफ द बिजनेस आता है। देखिए, ये जो कंपनी का स्पेशलिटी है कि ये कैश एंड कैरी मॉडल में चलती है। मतलब ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को कोई भी क्रेडिट नहीं देती है और पूरे कैश मॉडल में चलती है। तो इसके कारण कंपनी का जो कैश यील्ड है वो बहुत अच्छा है आज के दिन। और अगर आप मार्केट शेयर देखते हैं तो उजाला सुप्रीम का 81% मार्केट शेयर है और मार्केट लीडर है। एक्सो बार का अगर आप देखेंगे तो 11% मार्केट शेयर है, प्रिल लिक्विड का 16%, मैक्सो कॉइल का 21% और मैक्सो LV, ये दोनों मॉस्किटो रिपेलेंट है, उसका 8.1%। तो इनके जो भी ब्रांड्स है वो उसमें मार्केट लीडर्स है आज के दिन। अब देखिए, समझते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का जो सेगमेंट ब्रेकअप था उसको। तो अगर आप देखेंगे, फैब्रिक केयर ने 40% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया था, डिश वॉशिंग ने 32%, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स ने 12% और पर्सनल केयर जो कि सोप्स है उसने 10%। लेकिन अगर आप वहीं पर ही अगर आप इनका प्रॉफिट देखेंगे सेगमेंट वाइज तो फैब्रिक केयर से इनका 66% ऑफ द प्रॉफिट आता है, डिश वॉशर से देखिए 30% ऑफ द प्रॉफिट आता है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स अगर आप देखते हैं जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट है उससे 12% रेवेन्यू आता है, लेकिन सिर्फ 1.35% इनका प्रॉफिट आता है। और उसका आप देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड है वो, सेकंड है मॉस्किटो कॉइल एंड थर्ड है मॉस्किटो रिपेलेंट अगरबत्ती। तो देखिए, मॉस्किटो कॉइल और जो मॉस्किटो रिपेलेंट अगरबत्ती है वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करती है इलीगल और हार्मफुल अगरबत्ती से। और देखिए, इलीगल और हार्मफुल अगरबत्ती जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोड्यूस करती है
उसका एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन था इस कंपनी को, बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स सेम प्रॉब्लम से डील कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर सेक्टर पर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और जितने भी इलीगल और हार्मफुल अगरबत्ती था उससे बैन किया है। सेकेंडली, होम इंसेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन, उन्होंने भी बहुत सारे एजुकेशनल राइटअप्स जारी किए हैं ताकि वो पीपल को एडुकेट कर सके, वो इलीगल और हार्मफुल अगरबत्ती नहीं खरीद कर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से प्रॉपर मॉस्किटो कॉइल्स और अगरबत्ती ले। तो देखिए अब ये जो सेक्टर है स्टेबलाइज हो रहा है और यहाँ से भी उनको अच्छे सेल्स और अच्छे प्रॉफिट्स आने के चांसेस है गोइंग फॉरवर्ड इन फाइनेंशियल ईयर 20 एंड फाइनेंशियल ईयर 21। और पर्सनल प्रोडक्ट से देखिए इनका 23% प्रॉफिट आता है। तो अब आगे चलते हैं और समझते हैं इस कंपनी को एट करेंट मार्केट प्राइस। तो देखिए ये जो कंपनी है वो आज के दिन 105 रुपीज़ में ट्रेड हो रही है और अगर आप स्टॉक पीई देखते हैं तो देखिए सिर्फ 18.22 का स्टॉक पीई है। तो एक बहुत रीजनेबल और अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। और अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं तो 16.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 16.6%, डिसेंट है। डेट इक्विटी अगर आप देखते हैं तो 0.21 डिसेंट है, अभी ये घट के 0.16 हो गया है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 3 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। पैग रेशियो अगर आप देखते हैं तो 0.91 का। वही अगर मैं इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करूँ तो इंडस्ट्री का पी चल रहा है 62, जिसमें HUL वगैरह आती है। अगर आप एवरेज 10 ईयर्स का पी देखेंगे इसी स्टॉक का तो वो 50 के आसपास ट्रेड हो रहा था। 5 ईयर्स का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 45 के आसपास ट्रेड हो रहा था। देखिए स्टॉक के फंडामेंटल्स में कुछ भी चेंज नहीं आया पर लेकिन पी देखिए बहुत नीचे है आज के दिन और ये जो स्टॉक है बहुत लो पी पे ट्रेड कर रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसोलिडेटेड ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देखिए ये जो कंपनी का सेल्स है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। लास्ट ईयर और TTM में ये जो सेल है वो म्यूटेड है, लेकिन इस कंपनी का सबसे अच्छा बात यह है कि देखिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि देखिए ये MRP बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन रहेगा। और देखिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज़ हुआ है उसका रीजन है, एक है कि इनका रॉ मटेरियल प्राइजेस जो है वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिल रहा है। दूसरा, इनका जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो उन्होंने काफ़ी उसको मेंटेन करके रखा है तो उसके कारण एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दिखता है। और देखिए अगर आप इनका इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है क्योंकि इनका डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन्ड है। और देखिए इनका नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। और देखिए इन्होंने डिविडेंड पे आउट भी अच्छा मेंटेन करके रखा है। लास्ट ईयर मार्च 19 का अगर आप इनका डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो 54% था, जो कि डिसेंट डिविडेंड पे आउट है। अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो सेल्स अगर आप देखते हैं इस कंपनी का एक म्यूटेड लुक है सेल्स का। वही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो इन्होंने बहुत अच्छा से अपना ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन करके रखा है और एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन देखते हैं तो बहुत माइन्यूट इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट है इनके बुक्स में और इनका नेट प्रॉफिट भी इसीलिए बहुत अच्छा टर्न आउट होकर आ रहा है। इनका EPS अगर आप देखते हैं तो 1.27% का EPS था दिसंबर 2019 का। तो बैलेंस शीट में पहले हम बोरिंग्स देख लेते हैं। तो बोरिंग्स देखिए डिसेंट बोरिंग्स है इनका। और वही अगर आप फिक्स एसेट्स देखते हैं तो उन्होंने देखिए कोई हैवी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करके रखा है और जो भी ये इन्वेस्ट करते हैं अपने नए प्रोडक्ट्स के R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के दिन। और इन्होंने काफ़ी सारा नया प्रोडक्ट्स लाया है अभी मार्केट में। इनका जो रिजर्व्स है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है तो ये एक हेल्दी बैलेंस शीट है इनका। आगे चलते हैं कैश फ्लो में। तो देखिए इन्होंने बहुत पॉजिटिव अपना कैश फ्लो मेंटेन करके रखा है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट से अगर आप फ्री कैश फ्लो को कंपेयर करें तो देखिए पिछले 2 साल में फ्री कैश फ्लो ज़्यादा है नेट प्रॉफिट से, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का। और अगर आप हर FMCG कंपनी से इस कंपनी को कंपेयर करेंगे तो देखिए 13 मार्च 2020 का ये जो फिगर्स है वो दिखाता है कि ये कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है वो बाकी कंपनियों से काफ़ी अच्छा है। 5% का इनका कैश फ्लो यील्ड है। इनका देखिए इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कमती है और इनका देखिए PE रेशियो भी बहुत कमती है। इमामी और मेरिको का जो PE है आज के दिन काफ़ी हाई हो गया है, लेकिन ये कंपनी का PE ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल है आज के दिन। तो ये दिखाती है कि ये कंपनी जो है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है आज के दिन। अब चलते हैं रेशियो पर। तो देखिए सेल्स जो है देखिए इनका लास्ट 3 ईयर्स में जैसा कि मैंने आपको दिखाया एक म्यूटेड सेल्स ग्रोथ था। 10 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो 17% का डिसेंट सेल्स ग्रोथ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में आप देखिए 40% का एक कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप स्टॉक प्राइस टू CAGR देखेंगे तो देखिए ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है आज के दिन। बहुत स्टॉक गिर चुका है, दो पॉजिटिवली ग्रो किया है।
अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो देखिए लास्ट 3 ईयर्स का डिसेंट 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं ये कंपनी का तो देखिए Q3 फाइनेंशियल ईयर 20 का ये फिगर्स है जो कि दिखाता है 48% का इनका लगभग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। पैट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 10 से 11% का पैट मार्जिन है जो कि बहुत अच्छा है। 6% का लगभग एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन टू सेल रेशियो है और उन्होंने ये रेशियो को मेंटेन करके रखा है अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने के लिए। अब आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पर देखिए प्रोमोटर्स का अगर आप शेयर देखते हैं तो सितंबर 2019 में इनका 67.11% प्रोमोटर शेयर था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर शेयर है। और प्लेज्ड अगर आप देखेंगे तो 24.96% था। वहीं दिसंबर में देखिए एक डिक्रीज़ है प्रोमोटर शेयर होल्डिंग में और वो गिर के 62.89 हो गया है। और वहीं पर ही प्लेज शेयर्स में भी डिक्रीज़ है, 8.53 हो गया इनका प्लेज शेयर्स। तो इन्होंने ये जो होल्डिंग ऑफलोड किया था वो अपने प्लेज शेयर्स को रिड्यूस करने के लिए गया था और इसीलिए यहाँ पर आपको डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग दिख रहा है और डिक्रीज इन प्लेज शेयर्स भी दिख रहा है। अगर आप एफपीआई का और एफआईआईस का पार्टिसिपेशन देखेंगे एक कांस्टेंट लेवल और एक स्लाइड डिक्रीजिंग ट्रेंड है एफपीआई के लेवल्स पे। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड का अगर आप पार्टिसिपेशन देखते हैं तो देखिए कितने अच्छी तरीके से म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का या फिर इंश्योरेंस कंपनीज का भी देखते हैं तो वहाँ पर भी एक इंक्रीज पार्टिसिपेशन है। तो ये दिखाता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो इस शेयर में बहुत अभी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उन्हें भी लगता है कि ये शेयर जो है वो अंडर वैल्यूड है, इसीलिए वो अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है मार्च 2020 में। अगर आप चलिए रीसेंट न्यूज़ देखते हैं तो देखिए 21 अप्रैल 2020 को उन्होंने बीएससी को बताया था कि उन्होंने एक नया हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया है अंडर द ब्रांड नेम मार्गो। और देखिए ये जो सैनिटाइजर है वो सिर्फ 20 रुपीज़ का है और 40 ml का सैनिटाइजर है। तो देखिए ये जो कंपनी है वो बहुत लो अमाउंट के प्रोडक्ट्स बना रही है ताकि वो एक बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर कर सके और एक डीप पेनिट्रेशन कर सके रूरल और अर्बन मार्केट्स में। अब आगे चलते हैं दूसरे रीसेंट न्यूज़ में। तो देखिए यहाँ पर एक मैनेजमेंट चेंज है और अब देखिए जो नई जनरेशन के चिल्ड्रन हैं अब वो मैनेजमेंट को टेक ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फाउंडर चेयरमैन और एमडी है एमपी रामाचंद्रन। अब उनकी जो बेटी है उन्होंने टेक ओवर किया है इस कंपनी को एज एन एमडी। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि देखिए जैसे नई जनरेशन बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो एक नए थॉट से आते हैं, एक नया ग्रोथ पाथ और एक नया डायरेक्शन लेके आते हैं जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। अब आगे चलते हैं इनके पॉजिटिव अलर्ट्स पे। तो देखिए पहला पॉजिटिव अलर्ट ये है कि ये कंपनी जो है वो बहुत रीजनेबल वैल्यू में अवेलेबल है। और अगर आज के दिन का वैल्यूएशन देखेंगे तो देखिए 15.4x इंटू फाइनेंशियल ईयर 22 के वैल्यूएशंस में अवेलेबल है जो कि बहुत रीजनेबल है कंपेयर टू इंडस्ट्री पी। सेकंड देखिए इनका जो साउथ इंडिया है वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मार्केट शेयर कैप्चर करता है साउथ इंडिया, स्पेशली केरला और तमिलनाडु में। और ऑल ओवर इंडिया भी ये अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। तीसरा इनके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेशंस आ रहे हैं और बहुत लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। लो कॉस्ट सैनिटाइजर इन्होंने लाया है, उससे इनके सेल्स को और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अब देखिए ये स्मॉल पैक्स भी लेके आ रहे हैं, चाहे वो फैब्रिक केयर में हो चाहे वो सैनिटाइजर्स में हो, ताकि उन्हें एक ग्रेटर मार्केट पेनिट्रेशन मिल सके। ये ऑपरेट करते हैं कैश एंड कैरी मॉडल में। और देखिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि रूरल इंडिया और मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन पावर है वो इंक्रीज हो सके और उससे इस तरीके के एफएमसीजी सेक्टर्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। और देखिए कोविड-19 के कारण भी मैं आपको बता दूं कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो हाईली यूज़ होने वाले हैं और उनका जो सेल्स है वहाँ पर हम एक इंक्रीज देख सकते हैं। देखिए इनका जो रॉ मटेरियल प्राइजेस है वो भी मैंने आपको बताया एक डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। इनका जो LAB बोल के जो इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है या सर्फेक्टेंट्स है या फिर पैकिंग मटेरियल है वहाँ पर भी आपको एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है प्राइस में। तो इसके कारण इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत हेल्दी है। और देखिए इनके बहुत अच्छे कैश फ्लो यील्ड्स है, हमने कंपेयर करके दिखाया था सब एफएमसीजी सेक्टर में इनका ऑलमोस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट कैश फ्लो यील्ड्स है। और इन लोगों ने देखिए एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को भी बहुत लोअर किया है, प्रोएक्टिव और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच में चलते हैं ये एडवर्टीजमेंट को लेकर, उसके कारण इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है। ये एक लो डेट कंपनी है, उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इंक्रीज इन ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि बहुत पॉजिटिव है आज के दिन। इंक्रीज इन DII पार्टिसिपेशन, म्यूचुअल फंड्स ने अपना होल्डिंग बहुत इंक्रीज किया है। और देखिए अभी जो रिसेंट फॉल हुआ था मार्केट में उसमें आपने देखा कि जो डिफेंसिव स्टॉक्स है जैसे कि FMCG सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को नहीं मिला है मार्केट प्राइस में। पर ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो मैंने देखा कि अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी भी इसमें मुझे लगता है एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है अपसाइड होने का। अब आगे देखते हैं कॉशन अलर्ट्स। तो देखिए जो नए यूजर्स है वो भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जैसे डिश वॉश, हैंड इंसेक्टिसाइड्स, तो वो सब भी देखिए आज के दिन मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं।
और देखिए इनका जो कॉइल या फिर अगरबत्ती का जो इनका जो सेक्टर है वो आज के दिन भी कंपटीशन फेस करता है इलीगल और हार्मफुल अगरबत्तियों से। और देखिए गवर्नमेंट और एसोसिएशंस के एक्शंस के बाद भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब ये मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा थोड़ा और इनका जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो रहा है इस सेक्टर में। और देखिए आज के दिन क्योंकि ये जो कंपनी है वो कैश एंड कैरी मॉडल में काम करती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को क्रेडिट नहीं देती है, उसके कारण जो स्टॉक है होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स वो बहुत मिनिमम मेंटेन करके रखते हैं ताकि उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। और उसके कारण भी देखिए वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट्स आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर के लेवल पे। और देखिए जो प्रोमोटर्स का शेयर्स है वो प्लेज था और वो नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए था क्योंकि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.02 है। तो ये जो फैक्टर है वो मार्केट में बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है। और उसके बाद उन्होंने अपना प्लेज शेयर्स को हटाया है, लेकिन अभी भी देखिए फुल्ली वो डीप्लेज नहीं हुए हैं। तो ये भी एक नेगेटिव था मार्केट के लिए कि प्रमोटर का शेयर होल्डिंग भी घटा और अभी भी कुछ शेयर्स जो है वो प्लेज्ड है। तो देखिए मैंने आपके सामने सब पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो है वो पॉइंट आउट कर दिया है। अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो देखिए मुझे ये स्टॉक बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में लग रहा है आज के दिन 15x का वैल्यूएशन। और देखिए इनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा है, सब दुकानों में आपको इसका जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलता है। ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स में अपना इनोवेशंस भी कर रहे हैं आज के दिन। और देखिए लीडिंग ब्रांड्स है इनके पास जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है। कंपनी में ज़्यादा डेट्स भी नहीं है और बेस्ट पॉइंट ये कंपनी का ये है कि देखिए इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो ऑन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड है आज के दिन। और वो कोविड-19 के कारण ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो MRP बेस्ड प्राइसिंग में चलते हैं और इनका रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। तो मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ज़रूर निवेश करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये शेयर फ्यूचर में एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और एक मल्टीबैगर स्टॉक भी हो सकता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी एनालिसिस और रिसर्च मैंने किया है और जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आप इस स्टॉक में कुछ भी एक्शन ले या फिर कुछ भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू।